हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक के 10 दिन कैसे रहेंगे, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, साथ ही क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, और जो भी गाइडेंस बताती हूँ प्लीज़ उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट 50% तो ज़रूर कीजिए ताकि आपकी लाइफ थोड़ा स्मूथली चल सके। और साथ ही रीडिंग को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, समझ आएगी। बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आ पाएगा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये 10 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। चलिए प्लीज़ बताइए कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के लिए 11 सितंबर 2024 से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा, आपको क्या मिल सकता है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कम्युनिकेशन पर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है, अपनी स्पीच पर हवाबाजी में कोई बातें नहीं कीजिएगा। अगर आप थोड़े ज़्यादा ही बोलते हो तो थोड़ा सा प्लीज़ कम बोलो और पोलाइट और हम्बल रहने की आपको ज़रूरत है। ओके, एक्शन टेकर भी आप रहोगे। अगर आपको सक्सेस चाहिए, ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों का काम बोलने का ही है। ओके, प्रोफेशन हो सकता है, मान लीजिए आप एक लॉयर हो, टीचर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो आपको बहुत बहुत सावधानी से जो है बोलने की ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन के बेस पर ही आप कहूँ तो अपने दोस्त भी बना सकते हो और किसी का दिल भी तोड़ सकते हो। ठीक है, तो इट इज़ बेटर कि आप कम्युनिकेशन ऐसा करो कि लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिले, सपोर्टिव लगो आप। ओके, पेशेंस रखना, प्यार से बात करो, आपकी बातों में केयर नज़र आनी चाहिए, ना कि ऐसा लगना चाहिए कि आप लठ मार के कुछ बात कर रहे हो। ओके, तो पर्सनल रिलेशनशिप में आपको इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है और हवाबाजी में बातें मत करना। पहले सच्चाई जानो, देन आपको बात करनी है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। ओके, तो ये भी मैं कहूँगी कि अगर आप कुछ डिसीजन जल्दबाजी में लेते हो तो हो सकता है आपका वो डिसीजन गलत हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखो, पोलाइट हम्बल रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और फाइनेंसिस के मामले में भी अगर आपको कोई फ़ैसला लेना हो तो इट इज़ बेटर कि आप जल्दी फ़ैसला ना लो। कहाँ पैसा खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए भी आप थोड़ा सा सोचो। ओके, और आपको सोचना पड़ेगा भी, क्योंकि आप पैसों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो कि मैं यहाँ पैसे खर्च करूँ, वहाँ खर्च करूँ, यहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ। मतलब पैसों को लेकर आपका कुछ डुअलिटी जैसा भी लग रहा है कि आप जगल कर रहे हो इस 10 दिनों में। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, आपके कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा, आपका प्रोफेशन किसी किसी का ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है कि आप किस तरह से बात करते हो। मान लीजिए आप वकील हो, आपको जज के सामने आर्ग्यूमेंट करनी है अपने क्लाइंट के फेवर के लिए, तो आपको ध्यान से जो है शब्दों का चयन करना है ताकि आपके क्लाइंट के अगेंस्ट चीज़ ना हो जाए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। टीचर हो आप तो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आओ, ये ना हो कि कोई स्टूडेंट आपकी कंप्लेंट कर दे। ओके, साथ ही अगर मान लीजिए आपका स्पीच से रिलेटेड कोई प्रोफेशन नहीं भी है, लेकिन अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, ओके, और आपको कोई इंटरव्यू देना है, या मान लीजिए आपकी प्रमोशन का चांसेस आ रहे हैं और आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है, तो आप बहुत सोच समझ कर आंसर देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लगे और आप वहाँ गुस्सा करके रूम से बाहर निकल आओ। ओके, या गलत सलत आंसर दे दो। तो ध्यान से सोच समझकर आपको बातें करनी है। और बातों में पर्सनल भी एक और चीज़ मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप में ख़ास करके, ओके, आप बहुत बहुत सोच समझ के बात करना, अदरवाइज़ कोई आपकी बातों से हर्ट हो सकता है, किसी को कुछ झटका लग सकता है। ये कहूँगी किसी का बीपी लो हाई इस तरह का भी इशू हो सकता है। तो बहुत प्यार से टैकल करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सोच समझ कर जो है बातें करना, किसी को
परेशान नहीं करना है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने के चक्कर में, ओके। क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे और ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हैं जो कि बस बोलने पर यकीन रखते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं इस समय में ख़ास करके कि आपकी बातों से किसी को तकलीफ़ हो सकती है, ओके। साथ ही आपको अपनी हार्ट की हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे बीपी हाई का इशू रहता है और आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ओके, तो इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखो, अदरवाइज़ आपको कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, ओके। लाइटली नहीं लेना है चीज़ों को, स्ट्रेस भी नहीं लेना आप इस समय में, कंफ्यूज रह सकते हो थोड़े से। और साथ ही यहाँ किसी के लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेक जैसी भी सिचुएशंस लग रही हैं कि कोई आपको हर्ट कर सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है किसी का यहाँ पर कुछ ट्रस्ट ब्रेक जैसा इशू आ जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था अपने पार्टनर से। मे बी वो आपको वैसा कुछ बोल दे या कुछ ऐसा एक्शन ले ले जिससे कि आपका दिल टूट जाए, ओके। उनकी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं या आपकी बातें उन्हें हर्ट, इसलिए आप शांत रहिए। एक साइड से भी इंसान रहता है, अगर हैंडल करता है चीज़ों को, तो दूसरी साइड से भी चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में हो जाती हैं, ओके। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है किसी को कोई धोखा दे रहा है, हो सकता है कि किसी को कोई धोखा दे दे, ओके। ये धोखा सिर्फ ऐसा नहीं है कि लव रिलेशनशिप के मामले में ही है। अगर आप मान लीजिए बिज़नेस पार्टनरशिप में हो किसी के साथ, या फिर आप कोई बात अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करते हो, तो हो सकता है आपको पता लगे कि आपने तो किसी पे बहुत ट्रस्ट करके कुछ बातें शेयर की थी, लेकिन उसने वो चीज़ें डिस्क्लोज़ किसी थर्ड पर्सन के सामने कर दी है, ओके। और वो सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ़ हो सकती है। तो कुछ धोखे जैसा भी यहाँ पर सीन है आपके साथ। और बाकी आपको अपनी स्पीच में बहुत ध्यान देना है। आप अपनी वाणी से ही विजय पा सकते हो, ये मैं कहूँगी इस समय में। इसलिए अपनी स्पीच को खास करके फोकस्ड रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं एनर्जीज़ आपकी क्या कहती हैं। द थिंकिंग वूमेन, ओके। आपको जैसे अगेन वही बात आ गई कि आपको सोच समझ कर जो है डिसीजन लेने हैं, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेना। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखो, जांचो परखो, देन डिसीजन लो और लोगों से जो है बातें कहनी और करनी है। नेक्स्ट इज़ यिन एंड यांग। आपको दिल और दिमाग के बीच में बहुत संतुलन बना के चलना है। अपनी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का भी आपको केयर रखने की ज़रूरत है। एंजल ऑफ बैलेंस लीजिए, अगेन आपके लिए बैलेंस का ही कार्ड आ गया। आपको चीज़ों को बैलेंस में करना है और आप कर लोगे, ओके। अपने बिहेवियर को ठीक रखो। द वर्ल्ड, ओके। आप में से कुछ लोग कुछ अलग ही और समय में जो है आगे बढ़ रहे हो, कुछ प्रोग्रेस जैसा आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग कुछ प्रोग्रेस इस समय में करोगे। मतलब जैसा आपके अभी जो भी सिचुएशन चल रही है करियर के मामले में ख़ास करके कहूँगी, या पर्सनल रिलेशनशिप में, तो कुछ की यहाँ पर ग्रोथ आगे हो रही है। जैसे मैंने कहा ना, बातों के बेस पर ही आप विजय पा सकते हो, बस इतना आप ध्यान रखो। तो अपनी कम्युनिकेशन को सही रखोगे, आप विजय पा लोगे। रिश्तों पर भी, करियर में भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, एवरीवन लिव्स इन देयर ओन ड्रीम, ओके। हर कोई अपने सपनों में जीता है। ऑल पीपल लिव इन देयर ओन ड्रीम, इन देयर ओन माइंड, दे आर इन कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम द वन वी लिव इन, ओके। यहाँ हो सकता है आपकी मुलाकात इस समय में इन 10 दिनों में कुछ ऐसे लोगों से हो जिनके कुछ अलग ही तरह के सपने हों, उनकी सोचने की जो है तरीका कुछ डिफरेंट हो। तो आपको किसी को जज नहीं करना है, ओके। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें हेट करो या कुछ। हर किसी का अपना तरीका होता है, हर किसी का माहौल डिफरेंट होता है। ब्रिंगिंग हर किसी की अब जो है मतलब जो भी, जैसे कि कोई बड़ा हुआ है, हर किसी की डिफरेंट तरीके से होती है। तो उसी तरह से जो है आपको यहाँ देखना है, किसी को जज नहीं करना एक्चुअली, ओके। क्योंकि हर किसी के अपने सपने हैं, कोई अपने कुछ सपने पूरा करना चाहता है,
कोई कुछ सपने। Be aware of unconscious assumptions. Assumptions are made so fast and unconsciously most of the time because we have agreements to communicate this way. We have agreed that it is not safe to ask questions. We have agreed that if people love us, they should know what we want or how we feel. ओके अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एज्यूम ज़्यादा करते हो चीज़ों को, मतलब कि सोचते कुछ ज़्यादा हो बजाय डायरेक्टली कहने के, मतलब जैसे होता है ख़ास करके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो जहां आपको लगता है कि मेरे बिना कहे मेरा सामने वाला जो है पर्सन मेरी बात को समझ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा मत सोचो। कई बार आपको खुद भी जो है कुछ बातें बोलनी पड़ती हैं डायरेक्टली। ऐसा नहीं सोचो कि उन्हें अपने आप पता चल जाएगा या कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको इसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, ओके। लेकिन वो कम्युनिकेशन आपकी बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है मिथुन राशि जेमिनी के लिए, और क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। रिफ्यूज़ टू ईट इमोशनल पॉइजन। Taking things personally makes you prey for predators. They can hook your attention with one little opinion and feed you whatever poison they want. Refuse to eat poison. Okay. अगर आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हो, गुस्सा करते हो, चिंता करते हो, तो आपसे इन चीज़ों के लिए मना करा जा रहा है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की हर चीज़ को लेकर मतलब डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है हर एक चीज़ के लिए। कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव होती हैं जो आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ओके। और फिर वो आपके शरीर में एक जहर की तरह जो है काम करती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इमोशनल पॉइज़न को आप ईट ना करें, ओके। जैसे कि यहाँ धोखे वाली बात है, तो मैं ये कहूँगी कि आप ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत करना इन 10 दिनों में, ख़ास करके पर्सनल हो रिलेशन आपका या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। आपको ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। चीज़ों को देखो, सच को जानो, देन डिसीजन लो, ओके। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको बहुत चीज़ों को इस समय बैलेंस में करके चलना है, ओके। चलो, तो ये थी मिथुन राशि जेमिनी के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।